हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है इस टॉपिक पे। तो अगर आप वो प्रीवियस 3 लेक्चर कंप्लीट ना किए हों तो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस 3 लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। फिर उसके बाद वेरिएबल देखा था। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरियस वैल्यू को ले सकता है। फिर उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। उसके बाद हमने टर्म्स देखा था। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं, जैसे 4x+5 है तो इसमें एक टर्म्स है 4x एंड अदर टर्म है 5x। उसके बाद हमने यूजिंग टर्म्स हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखा था। अगर टर्म्स दिया रहे तो फिर उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़ा था, फैक्टर ऑफ टर्म्स पढ़ा था। फैक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे कोई 4x² है तो इसके फैक्टर क्या हो सकते, क्या क्या है? 4, x, तो ये सारे क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ टर्म। उसके बाद कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर या कांस्टेंट फैक्टर ऑफ टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि किसी एक्सप्रेशन में सारे टर्म्स को कैसे कोएफिशिएंट निकालना है। उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। तो हमने कुछ वेरियस एग्जांपल किए थे और सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हमने देखा था मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स का डिफिनीशन क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होता है। उसके बाद देखे थे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का डिफिनीशन क्या होता है? जिसमें 2 टर्म होता है। और ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स होंगे। और पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 1 और मोर टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो सारे ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमने देखा था लाइक और अलाइक टर्म। तो किसी भी टर्म में जो वेरिएबल पार्ट है अगर सेम होगा तो दैट टर्म्स आर कॉल्ड अलाइक टर्म। जैसे यहाँ पर 7x, 14x और 13x। तो इसमें सब में वेरिएबल टर्म क्या है? x है, तो दे आर कॉल्ड अलाइक। अगर वेरिएबल जो पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है जो अगर इक्वल ना हो तो दैट इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। फिर उसके बाद हमने एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन देखा था कि किस तरह से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखा था, किसी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज द सेम एज द एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का आप निगेटिव निकाल लो या एडिटिव इनवर्स निकाल लो, फिर उसको ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। फिर हमने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पर और क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये भी कुछ क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 9.1 से है। फिर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमने देखा था कि रियल लाइफ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज होता है। तो हमने कुछ एग्जांपल आपको दिखाया था जिसमें ये देखने को मिला था कि आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा था। तो मोनोमियल्स क्या होता है? सिंगल टर्म होते हैं। तो सिंगल टर्म को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हमने सीखा था। फिर उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल किए थे। उसके बाद फिर हमने 2 और मोर मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया था। तो ये भी काफ़ी सिंपल था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 9.2 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, ओके। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय बाइनोमियल। तो मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो इसमें हमने क्या किया था? ये एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है। तो सबसे पहले यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो 3x 5y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x 2 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद उसको सॉल्व किया था। और फिर हमने कुछ और एग्जाम्पल इस पे किए थे। उसके बाद हमने मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। तो सेम मोनोमियल को बाइनोमियल और मोनोमियल को ट्राइनोमियल, दोनों का प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर 3p एक मोनोमियल है और ये एक्सप्रेशन एक ट्राइनोमियल है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो 3p पहले 4p² से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3p 5p से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3p 7 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे सिंप्लीफाइड करके, और उसमें x का वैल्यू पुट करके उसके एक्सप्रेशन का इवेलुएट करना था। तो ये कुछ क्वेश्चन था एक्सरसाइज से।
उसके बाद हमने कुछ और एग्जाम्पल किए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 हमने 9.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है। फिर उसके बाद बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका दो बाइनोमियल है, इन दोनों को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले एक बाइनोमियल को फिक्स रखो, उसके बाद एक बाइनोमियल को लो और 2a को पहले इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्लस 3b को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर हमने वही लिखा था। फिर ये मोनोमियल इनटू बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया, तो फिर इसको हमने फर्दर एक्सपेंड करके फिर इसको सॉल्व किया था। ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व किए थे इसमें। उसके बाद फिर बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। तो सेम प्रोसेस होगा, ट्राइनोमियल को पहले लिखो और बाइनोमियल का पहला टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से हमने एक्सपेंड किया था और फिर इसको सॉल्व किया था। फिर कुछ सिंप्लीफाई किए थे हमने। उसके बाद एक्सरसाइज 9.4 हमने सॉल्व किया था। चलिए, तो आज शुरू करते हैं लेक्चर 4। तो लेक्चर 4 का टॉपिक है आइडेंटिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो हमने यहाँ पर टू एक्सप्रेशन लिया है, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर वह एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है। चलिए, अब इस एक्सप्रेशन में हम a का 5 वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर जब आप a का 5 वैल्यू रखोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5+1 एंड देन 5+2। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 7। तो ये कितना हो गया, 42। ठीक है। तो हमने इस एक्सप्रेशन में a का वैल्यू 5 रखा। चलिए, अब इस एक्सप्रेशन में भी हम a का वैल्यू 5 रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो a स्क्वायर, तो 5² प्लस 3 × 5 + 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 प्लस 15 प्लस 2, ये कितना हो गया, 42। तो यहाँ पर क्या हुआ, 42 इक्वल टू 42। दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आया, सेम आया सॉल्व करने पे। ए का वैल्यू 5 रखने पे। चलिए, एक अनदर वैल्यू लेते हैं, ए का वैल्यू -10 रखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू सेम आता है कि नहीं। ठीक है। तो अब हमने -10 रखा, +1 -10 + 2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -9 इंटू ये कितना हो जाएगा, -8। तो ये हो गया 72। ठीक है। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में भी आप -10 रखो, तो -10 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -10 + 2, कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 -30 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 + 2। तो कितना हो गया, 72। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आया, 72 इक्वल टू 72। तो इस तरह से आप पाओगे कि आप a+1 a+2 इक्वल होगा हमेशा a² + 3a+2 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a। ठीक है। अब a का आप कुछ भी वैल्यू रख लो, अब अगर दोनों इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों में क्या होगा, एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है जो इक्वालिटी के साथ रिलेशन हैंडल करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का डिफिनीशन क्या होगा, एनी इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब कि आप दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वालिटी कर रहे हो। ठीक है। कोई भी आप दो एक्सप्रेशन ले लो, जैसे x+a एंड x+b इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं और ये x और b के सारे वैल्यू के लिए करेक्ट होगा, तो दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। ठीक है। दिस इक्वेशन और दिस वन इज कॉल्ड इक्वालिटी व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशन विथ इक्वालिटी। दो एक्सप्रेशन को जब हम इक्वालिटी से कंपेयर करते हैं, इक्वल से कंपेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। तो कह रहा है कि एन इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, a+1 इंटू a+2 इक्वल टू a² + 3a+2, ये क्या हो गया,
आइडेंटिटी हो गया। क्यों आइडेंटिटी क्यों हो गया? क्योंकि आप ए का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो चलिए ओके, तो देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होता है। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं क्या होता है, और इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहला आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो एंड प्लस बी को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए प्लस बी ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया आइडेंटिटी नंबर 1। अब यहाँ पर ए का वैल्यू आप कुछ भी रखो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में, तो हमेशा ए और बी का वैल्यू आप कुछ भी रखो तो दोनों एक्सप्रेशन को जो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है। चलिए सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं ये क्या होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो ए इंटू ए माइनस बी और माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप एक्सपेंड करो तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी ए, और माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए को ए बी भी आप लिख सकते हो, तो माइनस टू ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2। दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए और बी का कुछ भी वैल्यू रखोगे और इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो दैट गिव्स सेम वैल्यू। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना है, ये दिस इज कॉल्ड एलएचएस। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को एलएचएस बोलते हैं, और दिस इज इक्वालिटी के लेफ्ट साइड को एलएचएस बोलेंगे, और इक्वालिटी के राइट साइड पार्ट को क्या बोलेंगे, आरएचएस बोलेंगे। तो दिस इज आरएचएस एंड फुल फॉर्म इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये एलएचएस और आरएचएस आप वर्ड याद रखना। ठीक है, तो आइडेंटिटी में क्या होगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमेशा होगा ए और बी के किसी वैल्यू के लिए। ठीक है, अब चलिए थर्ड आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इक्वलिटी में आता है। तो ए माइनस बी एंड देन प्लस बी ए माइनस बी हो गया। चलिए अब इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए माइनस ए बी और प्लस ए बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो ये एक थर्ड आइडेंटिटीज हो गया। दिस इज थर्ड आइडेंटिटी। चलिए लास्ट है फोर्थ आइडेंटिटी, देखते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स को एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ए को एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी।
ठीक है। ओके, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए एक्स बी और एक्स बी और ए एक्स है, तो देखिए यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला से क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू ए प्लस बी एन प्लस ए बी। ठीक है, तो इस तरह से क्या मेरा आइडेंटिटी बना? ए प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड आइडेंटिटी हो गया, सॉरी फोर्थ आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में ओनली 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पढ़ना है और ये आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए उसको टेबुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड क्या था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखे थे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथा था एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये 4 यूजफुल आइडेंटिटी है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो पहला एग्जांपल ये, यूजिंग आइडेंटिटी वन फाइंड दिस वन। ठीक है, तो अब देखिए आप आइडेंटिटी पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x। b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3y। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब a का वैल्यू 2x है, तो यहाँ पर a रख दो 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 2x, बी का वैल्यू क्या है? 3y प्लस, और बी का वैल्यू क्या है? 3y का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 12xy और प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यूज किए? फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज करके हमने 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। 103 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें कैसे, अब इसको हमको आइडेंटिटीज क्या यूज करना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमको ये आइडेंटिटी यूज करना है। बट यहाँ पे देखिए एक ही टर्म है, 103 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं, प्लस के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो सबसे नियरेस्ट 10 का मल्टीपल कौन सा है? 100 है। देखिए अब ये 103 का सबसे नियरेस्ट 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 100 हो सकता है और एक 110 हो सकता है। तो चलिए हम 100 लेते हैं। तो 103 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अब नाउ a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? मेरा फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है? 10, सॉरी 100, तो 100 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए 100 है और b 3 है, प्लस b का वैल्यू कितना है? 3, 3 स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 600 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9। तो आप इस सबको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,609 आंसर हो गया।
तो आपने देखा कि किस तरह आइडेंटिटी को यूज करके हमने इसको सिंपली इसका स्क्वायर निकाल लिया। अगर आप सिंपली 101 इंटू 101 करते तो थोड़ा टाइम लग जाता, बट आइडेंटिटीज को यूज करके हमने इजिली इसका स्क्वायर निकाल लिया। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। चलिए, अब बोल रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी टू फाइंड द वैल्यू। अब ये देखिए, अब आइडेंटिटी को पहचानना है आपको। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और होल स्क्वायर है। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, करेक्ट। तो ए का वैल्यू कितना लीजिएगा? 4p, और बी का वैल्यू कितना होगा? 3q। ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ए का वैल्यू कितना है? 4p है, तो 4p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4p इंटू 3q प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 16p स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 24pq प्लस 9q स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 4.9 का होल स्क्वायर निकालना है, और हमको आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है? सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 5। तो 5.0 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। अगर आप 5 में से 0.1 घट माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 4.9 मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसको माइनस के फॉर्म में लिख दिया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5.0, अच्छा 5। b इक्वल टू क्या हो गया? 0.1। ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए, a का वैल्यू कितना है? तो 5.0 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब a का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 0.1, या यहाँ पर मल्टीप्लाई ले लो, पॉइंट से कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 25 माइनस, अब ये कि इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 10, और 10 इंटू 0.1 इक्वल टू 1, एंड प्लस 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 0.01। तो अब इसको कितना हो जाएगा? 24 प्लस 0.01, तो ये हो गया 24.0। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग आइडेंटिटी 3 फाइंड द वैल्यू। अब आइडेंटिटी 3 क्या था? आइडेंटिटी 3 लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो आप ये एक्सप्रेशन देखिए, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2m हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/3n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ए इक्वल टू हम कितना लेंगे? 3/2m, एंड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3n। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3/2m प्लस 2/3n इंटू 3/2m माइनस 2/3n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना है? 3/2m का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का n का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना मिलेगा? 9/4 m स्क्वायर माइनस 4/9 n स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो किस तरह से हमने आइडेंटिटी 3 को यूज किया यहाँ पर। चलिए, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो,
983 होल स्क्वायर माइनस 73 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 983 एंड बी का वैल्यू कितना है 17। अब ठीक है, हमको कितना निकालना है 983 माइनस 17 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी आप कीजिए, तो ए प्लस बी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 983 प्लस 17, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, तो 983 माइनस 17, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू, अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 17 को तो कितना हो जाएगा 966, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 966000। हो गया। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और आई थिंक यहाँ पर 4 होगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 4 होगा। तो ये हो गया बी, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई जेड इंटू बी का वैल्यू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 8xyz प्लस 16, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ए प्लस ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। चलिए तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी स्क्वायर, और ये माइनस इस टर्म को ऐसे ही रख लेंगे ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, ए बी इंटू बी बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर कितना बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये है एल एच एस, इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आर एच एस, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले एल एच एस लेते हैं। तो एल एच एस कितना है 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4/3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस बी स्क्वायर, तो 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। तो यहाँ पर देखिए ये 4 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर बचा 2n माइनस 2mn बचा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा माइनस, तो अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 16/9 का एम स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 9/16 का एन स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो बचा कितना 16/9
9am² -9/16n²। ठीक है, तो ये हो गया LHS। अब LHS इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, RHS। तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS हो गया आंसर। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि LHS इतना वैल्यू है और RHS का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हमने शो कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, इसको अगेन शो करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, A² प्लस B²। ठीक है, प्लस b माइनस सी, बी माइनस बी प्लस सी। तो अब इसको भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, B²। सॉरी, A² माइनस B² होता है ना। ठीक है, ठीक है, तो A² माइनस B²। ठीक है, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, B² माइनस C²। एंड प्लस सी माइनस ए एंड सी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, C² माइनस A²। ठीक है, अब इन सबको हमने क्या लिखा, किस फॉर्मूला को यूज करके, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, A² माइनस B²। ठीक है, तो सिमिलरली आप a के जगह पे b ले लो और b के जगह पे c ले लो। तो जब आप ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a पहले है तो b पहले होगा, तो B² माइनस C²। सिमिलरली a की जगह पे c ले लो और b की जगह पर a ले लो। तो अगर ये आप करोगे तो ये हो जाएगा C² माइनस A²। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक किया। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, -B² और +B², ये जीरो हो गया, C² ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया, जीरो। तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये LHS था और ये RHS था, ये RHS था और ये पूरा टर्म क्या था, LHS था। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 71 का होल स्क्वायर है, तो नियरेस्ट 10 का मल्टीपल a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 70² प्लस 2 × 70 × 1 प्लस 1²। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इतना कितना हो जाएगा, 49 प्लस 140 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1405 आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट आप ये देखो 297 इंटू 303 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस, सॉरी 300 माइनस 3 इंटू 300 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, A² माइनस B²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 सॉरी 1 999, हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको सिमिलरली सॉल्व करो, 99, तो 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। तब ये किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब इसको लिख सकते हो 100² माइनस 2 × 100 × 1 प्लस 1²। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का होल स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब किस फॉर्म में है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 51 प्लस 49 एंड 51 माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, तो 200 आंसर हो गया। अब ये देखिए 103 इंटू 104, तो अगेन इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, और लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो अब ये किस फॉर्म में है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 100 स्क्वायर प्लस 100 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 10,000, प्लस ये करोगे तो 700 प्लस 12, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप 9.5 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.5 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, एक्सरसाइज का आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट में पेस्ट करें। अभी तक के लिए इतना ही। ओके, बाय। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।